छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए उसके पहले एक भजन गा लेते हैं। यह भजन जो है वो जो अभी प्रसंग चल रहा है कि वन में हैं राम लक्ष्मण और सीता जी, और सुमंत्र जी उनको छोड़ने गए हैं। कुछ समय पश्चात ही सुमंत्र जी वापस लौट जाएंगे, फिर ये वन पैदल यूं ही फिरेंगे, और इसी पर आधारित ये भजन है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर भजन है। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन, रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया दीन रैन। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे, होनी होकर रहे करम गति, टरे नहीं काहू के टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। कहते हैं देवों ने आकर भील की रात का वेश बनाकर, पर्ण कुटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ बनाकर। सिया राम की सेवा करके पुण्य कमाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, बन जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पितु पद गही कही कोटि नीति, विनय करब कर जोरी। अचिंता कब नेहु बात के, तात करिय जिन मोरी। पिताजी के चरणों में सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि पिताजी के चरणों में जाकर प्रणाम कीजिएगा, बार बार हमारा नमस्कार कहिएगा उनसे, हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात आप हमारी चिंता ना करें, मेरी चिंता ना करें।
तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि आप भी तो हमारे पिता के समान बड़े हितैषी हैं, विनती कर रहे हैं हम आपसे बार बार, आपका यही कर्तव्य है, यही काम है वहाँ अयोध्या में जाकर कि हमारे वियोग में पिता किसी भी तरह से हमारे सोच में दुख न पाए, इसका आप प्रयत्न करें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। रामचंद्र जी का और सुमंत्र जी का संवाद जो भी चल रहा है उसे सुनकर के निषाद राज अपने पूरे परिवार सहित बहुत ही दुखी हो गए। और इसके बाद लक्ष्मण जी ने कुछ कटुवाणी कही, कुछ कटोक्ति की, कुछ व्यंग किया, गुस्से में कुछ कहा, क्रोध में अयोध्या या वहाँ के लिए। तो भगवान ने उनको मना किया कि नहीं नहीं ये मत कहो, ये अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहकर भाई को उन्होंने मना किया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु। भगवान राम ने अपनी शपथ दिलाई सुमंत्र जी को कि जो लखन जी ने जो कहा है ये मत कहना अयोध्या में जाके। इसके बाद सुमंत्र जी ने फिर एक और राजा दशरथ की बात याद दिलाई जो उन्होंने कहा था कि सीता जी जो हैं वो वन का क्लेश जो है, वन का कष्ट नहीं सहन कर पाएंगी, तो जही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरुणी पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। तो राजा जी ने मुझसे कहा, सुमंत्र जी कह रहे हैं कि जैसे भी हो तुम सीता को वापस ले आओ, और रामचंद्र जी से भी कहना कि वो इसके लिए तैयार हों और सीता जी को वापस भेज दें, कि नहीं तो किसी भी आश्रय के बिना, किसी अवलंब के बिना मेरा तो जीना उसी तरह दुर्लभ हो जाएगा जैसा कि जल के बिना मछली जो है वो जीवित नहीं रह पाती। अम्मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रहिए सुखेन सिय जब लगी विपत्ति विहान। चाहे मायके में रहें चाहे ससुराल में रहें, सभी जगह उनको समान सुख मिलेगा और सुख से रहेगी सीता जब तक ये वनवास का जो दुख है वो बीत नहीं जाता। बिनती भूप कीन्ह जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, असियहि दीन सिख कोटि विधाना। जिस तरह से राजा दशरथ ने विनती की थी सुमंत्र जी से, वो किस तरह से आर्त होकर के प्रेम से उन्होंने कहा था कि कम से कम सीता जी को वापस ले आना, वो सब पूरा वृतांत जो है रामचंद्र जी से सुमंत्र जी ने कहा। पिता का संदेश सुनकर के भगवान राम ने सीता जी को करोड़ों प्रकार से समझाया कि आप वापस चले जाओ। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, अब फिरहु तो सब कर मिटे खभारू। सुनि पति वचन कहति वैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। प्रभु राम ने कहा सीता से कि सास ससुर और गुरु की सेवा करोगी
उनके साथ रहोगी तो सबका कष्ट मिट जाएगा। तो उनके वचन के पति राम के वचन सुन के सीता जी कह रही कि सुनहु प्राणपति, हे प्राणपति मुझ पर परम स्नेह रखने वाले आप सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, अतनु तज रहती छाह किमी छेकी। अप्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, अब कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। कहने लगे हे प्रभु, हे करुणा के सागर, परम ज्ञानी हैं आप ये बताइए कि शरीर को छोड़कर छाया कहाँ से जा सकती है, वो तो उसके साथ ही रहेगी। और चांद सूर्य की जो आभा है, जो चमक है, जो ज्योति है, उसको छोड़कर अलग कहाँ रह सकती है, और कहाँ चंद्रमा की चांदनी उसे छोड़कर अलग रही। उनके कहने का आशय कि सिया राम के बिना कैसे रहेगी। तो पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर दें फिर अनुचित भारी। प्रभु राम को प्रेम पूर्वक समझा करके सीता जी जो हैं अब सुमंत्र जी से बोली कि आप तो मेरे पिता के समान, ससुर के समान मेरा हित चाहने वाले हैं। आपको अगर मैं कुछ उत्तर देती हूँ, कुछ आपसे कहती हूँ उस तरह, तो बड़ा अनुचित होगा। आरती बस सन्मुख भयूं, बिलग न मान बुतात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगिनात। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।